है इश्क के जुनून ड्रामे की अगली एपिसोड आपको हैरान कर देगी, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं ऐमन सारा का सारा इल्जाम राहिम पर लगा देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि ऐमन आखिर कल्प्रिट कौन है, उसका नाम बताइए, तो ऐमन कह देती है कि राहिम। पुलिस ऐमन का बयान तो ले लेती है। इधर जब पुलिस राहिम को अरेस्ट करने के लिए आती है, वो सब लोग दंग रह जाते हैं। ये भी आपको दिखाया जाएगा कि राहिम कई बार ऐमन के घर के चक्कर भी लगाता है। वो उसे कहता है कि आखिर क्या हुआ है, जब तुम इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। ऐमन कहती है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज है। ये सुनकर राहिम को काफी तकलीफ होती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है। वो कहता है कि मैं सारे सबूतों को इकट्ठा करूंगा, तुम सब लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ। यानी एक तरफ राहिम की मॉम भी उसका साथ नहीं देती और उसकी सच्चाई को उसके बाबा को नहीं बताती कि उनका बेटा सच्चा है और शहरोज झूठा है। दूसरी जाने शहरोज भी ऐसी प्लानिंग कर लेता है कि पूल की उन्हीं वीडियोस को यूज करके अपने बाबा को अपनी तरफ कर लेता है और उसके बाबा को ऐसा ही लगता है कि राहिम कल्प्रिट है। शहरोज ऐसा घटिया शख्स जिसके भाई ने उसका इतना साथ दिया था, क्योंकि अगर जिस दिन उसने ऐमन को पूल में गिराया था उसी दिन ही वो उसकी क्लास ले लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। राहिम अपने भाई से प्यार जो बहुत करता है और इसी वजह से उसने उसे डील दे रखी थी। अब जब इतना बड़ा वाकया हो गया तो राहिम उसी वक्त ही अगर ऐमन को हॉस्पिटल में लेकर चला जाता तो ये सब कुछ ना होता। उस वक्त भी शहरोज ने रोक लिया कि राहिम भाई प्लीज बाबा के बारे में सोचें, उनकी रेपुटेशन के बारे में सोचें, अगर वो सुनेंगे तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, भाई आप प्लीज समझने की कोशिश करें। और उस वक्त राहिम शहरोज की बात सुन लेता है। उसे क्या मालूम था कि शहरोज ऐमन को कहीं और फेंक कर आ जाएगा। शहरोज को तो ऐसा ही लगा था कि ऐमन मर चुकी है, इसलिए वो उसे समंदर के किनारे फेंक कर आ गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वहाँ पर जो शख्स वॉक कर रहा होता है वो ऐमन को देखता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की तो सांसें ले रही है। इसी वजह से ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ऐमन को हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाता है। ये सारी कार्रवाई इसके बाद होने वाली है जब ऐमन जिंदा होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि अब ये सारा मामला पुलिस केस बन चुका है। ऐमन हो सकता है कि उसने राहिम का नाम इसलिए लिया है क्योंकि शहरोज उसका भाई है और राहिम ने इतनी बड़ी हकीकत उससे छुपा कर रखी। ऐमन सोचती है कि एक शख्स ने मुझे पूल में गिराया, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरा पीछा करता रहा, लेकिन राहिम ने कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहता तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, लेकिन नहीं, ये दोनों भाई ही कल्प्रिट है। अब ये सीन तो दर्दनाक होने वाला है, जहाँ पर ऐमन जब राहिम का नाम लेती है तो राहिम टूट कर रह जाता है। वो सोचता है कि मैं इस लड़की से इतनी इज्जत से बात करता रहा, कभी मैंने इसे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं ऑफिस का बॉस हूँ। यानी राहिम का रवैया ऐमन के साथ बहुत अच्छा था। जब ऐमन उस पर इल्जाम लगा देती है वो तो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। आपको क्या लगता है कि राहिम किस तरह अपनी बेगुनाही को साबित करेगा?